तो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड। और आज हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। इस टॉपिक जो हमारा मेन टॉपिक है गॉस लॉ, इसके पहले जिन चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट थी वो हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है। तो गॉस लॉ क्या है हम देखते हैं। एक चार्ज है Q, इसका नेचर अभी हमको नहीं पता है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। एक चार्ज है Q और उसके चारों ओर एक क्लोज्ड सरफेस है। इस क्लोज्ड सरफेस को हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। और ये गॉसियन सरफेस रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है। ये एक रियल का सरफेस भी हो सकता है और इमेजिनरी, मतलब आप इसको अपने फीजिबिलिटी के अनुसार ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो गॉस लॉ बोलता है कि इस सरफेस के थ्रू पास होने वाला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई होता है इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। मतलब इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर टोटल चार्ज जो है Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर ये सब वैक्यूम में है तो इलेक्ट्रिक मीडियम या किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में है तो आप जानते हैं यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कोफिशिएंट जो होता है K वो यूज हो जाएगा। तो अभी हम इसके सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म को देखते हैं कि गॉसियन सरफेस के थ्रू पास होने वाला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू होता है उस गॉसियन सरफेस में इनक्लोज्ड चार्ज और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। देखना, इसको आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर। और अगर सरफेस बहुत बड़ा है, ये तो एलिमेंटल साइज का है, एलिमेंट साइज मतलब बहुत छोटे साइज का, अगर आप इसको पूरे सरफेस पर इंटीग्रेट करेंगे तो ऐसे निशान लगाएंगे, इसको बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल इक्वल टू Q इनक्लोज्ड। अब बड़ा सा नहीं लिखेंगे इनक्लोज्ड, केवल QIN लिखेंगे अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर टर्म लगाएंगे टोटल सिग्मा, यानी नेट टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो जो चार्ज पॉजिटिव होगा उसको पॉजिटिव चार्ज लिखेंगे, जो चार्ज निगेटिव होगा उसको निगेटिव चार्ज लिखेंगे। तो ये जो आप एक तरह से समझ सकते हैं कि इस गॉस लॉ में जो ये चार्ज ये है, ये टोटल समेशन ऑफ द चार्ज है। इसको आप लिख सकते हो नेट चार्ज, Q नेट। पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव वैल्यू देकर आप टोटल चार्ज लिखेंगे यहाँ पर। यह है आपका। अब आगे आते हैं, अगर ये चार्ज पॉजिटिव होता तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलता, यानी आउटसाइड में, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो आउटवर्ड होती है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये ऐसे निकलती हैं। अभी हम प्लस चार्ज ले रहे हैं और हम जानते हैं कि गॉसियन सरफेस वेक्टर जो होता है वो हमेशा बाहर की ओर लिया जाता है। अगर ये छोटा सा सरफेस आप लें, ये DA, तो इस सरफेस पर जो नॉर्मल होगा वही डायरेक्शन होगी एरिया की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक दूसरे से एक्यूट एंगल बनाते हैं। तो नेट फ्लक्स हमारा जो आएगा E.ds इंटेग्रल, तो वो आप समझ जाएंगे कि वो पॉजिटिव आएगा।
क्योंकि एक्यूट एंगल के लिए कोसाइन की वैल्यू कितनी होती है, पॉजिटिव होती है। तो इसका मतलब फ्लक्स हमारा पॉजिटिव आया कब, जब अंदर गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो क्यू है, यानी पॉजिटिव है। जो चार्ज है वो पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव किसी गॉसियन सरफेस के अंदर जब इनक्लोज्ड चार्ज पॉजिटिव है तो जो फ्लक्स हमारा आता है वो पॉजिटिव आता है। और सिमिलरली अगर किसी गॉसियन सरफेस के अंदर जो इनक्लोज्ड जो चार्ज है अगर वो निगेटिव है तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस निगेटिव चार्ज की डायरेक्शन में की ओर हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह से जो लाइंस हैं वो इस इनक्लोज्ड सरफेस को यानी इस गॉसियन सरफेस को अंदर की ओर पियर्स करेंगे। लेकिन गॉसियन सरफेस का कोई भी आप एरिया वेक्टर लेंगे तो वो हमेशा बाहर की ओर लिया जाता है। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच जो भी एंगल बनेगा वो या तो फुल्ली अपोजिट होगा या फिर ऑब्ट्यूस होगा। ऑब्ट्यूस मतलब वो एंगल 180 डिग्री से लेकर और 90 डिग्री से ज़्यादा होगा और इलेक्ट्रिक मतलब 90 डिग्री से कम होगा और 180 डिग्री से इक्वल और लेस होगा। तो इस केस में जो कोसाइन की जो वैल्यू आएगी वो निगेटिव आएगी, यानी हमारा जो फ्लक्स आएगा इन ई डॉट डी ए यानी फ्लक्स डॉट प्रोडक्ट है कॉस आएगा तो वो निगेटिव आएगा। इसका मतलब कि अगर हमारा गॉसियन सरफेस के थ्रू निकलने वाला फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर निगेटिव आता है तो हम समझ जाते हैं कि उस गॉसियन सरफेस के अंदर जो हमारा नेट चार्ज है वो निगेटिव है। नेट चार्ज है वो निगेटिव है, मतलब हो सकता है उसके अंदर बहुत से चार्ज हों, Q1 Q2 Q3 3 चार्ज हैं जिनकी वैल्यू है +5 कूलाम -3 कूलाम -8 कूलाम। तो जिसका जब आप नेट निकालेंगे तो नेट आएगा करीब नेट आएगा -6 कूलाम, क्योंकि जो ये इनक्लोज्ड चार्ज है वो है नेट, यानी उनका अलजेब्रिक सम, उनको अलजेब्रिकली जोड़ेंगे। तो यहाँ देखिए अगर इस सरफेस के अंदर मान लो ये 3 चार्ज होते तो हमारा जो नेट चार्ज आया Q नेट वो आया -6 कूलाम, यानी नेट चार्ज हमारा -नेगेटिव आया। भले ही उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव कई चार्ज हों लेकिन नेट चार्ज हमारा नेगेटिव आया, तो इसका मतलब जो फ्लक्स आएगा वो नेगेटिव आएगा। इसके या फिर अगर बहुत से चार्ज ऐसे होते अगर 3 चार्ज ऐसे होते तो इनको अगर आप नेट निकालते तो 5 + 3 + 8 -7 यानी +1 कूलाम नेट। तो यानी नेट चार्ज अगर पॉजिटिव है तो इसका जो रिजल्टेंट जो फ्लक्स आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो ये बात आप हमेशा अपने कॉन्सेप्ट में रखिएगा कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर अगर पॉजिटिव चार्ज इनक्लोज्ड है यानी नेट पॉजिटिव चार्ज इनक्लोज्ड है तो उसका नेट फ्लक्स हमारा पॉजिटिव आएगा, और अगर नेट निगेटिव चार्ज इनक्लोज्ड है तो नेट फ्लक्स हमारा निगेटिव आएगा। देखो आगे चलते हैं ना, आगे और सीखते हैं। देखो ये जो चार्ज है ना ये गॉसियन सरफेस के जो अंदर है जस्ट अंदर या उस सरफेस पर जस्ट सरफेस पर उसको ही लिया जाता है। सरफेस के बाहर मान लो एकदम पास में यहाँ पर बहुत बड़ा मैग्नीट्यूड वाला चार्ज रखा होता है +100 Q। अगर ये Q है अंदर चार्ज तो मान लो कि सरफेस के एकदम जस्ट बाहर बिल्कुल पास 100 Q का प्लस चार्ज रखा होता, लेकिन इस फार्मूले में हम इसको इंक्लोज नहीं करेंगे
इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। गॉसियन सरफेस के बाहर का कुछ भी चार्ज हो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता है इस फार्मूले में। यह कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गॉसियन सरफेस के सरफेस पर या उसके इनसाइड ही जो चार्ज है वही हम इस फार्मूले में रखेंगे, इस लॉ में वही चीज आएगी। अब बात आती है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो गॉसियन सरफेस के अंदर या उस सरफेस पर जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से डिटरमाइन करेंगे वो बाहर वाले चार्ज का भी हो सकता है और अंदर वाले चार्ज का भी मिला के होगा। ये थोड़ा बहुत ट्रिकी चीज़ है, याद रखना, अपने दिमाग में बैठा लेना कि भले ही यहाँ पर चार्ज जो हम लेते हैं नेट चार्ज वो गॉसियन सरफेस के अंदर या सरफेस पर जस्ट जो है उसको इनक्लोज्ड करने वाला चार्ज लेते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम जो गॉसियन सरफेस के अंदर या उसके सरफेस पर जो डिटरमाइन करते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड, वो बाहर मौजूद किसी चार्ज द्वारा भी जो पैदा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको भी वो इंक्लूड करेगा। यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बाहर मौजूद सभी चार्ज का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस पॉइंट पर। लेकिन जब यहाँ पर हम चार्ज को केवल लेते हैं तो इसको वही चार्ज लेना है जो गॉसियन सरफेस में इंक्लूडेड हो, उसके बाहर का कोई भी चार्ज इंक्लूड नहीं करना। दिस इज ए वेरी वेरी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त, हमेशा याद रखना। समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। देखो ये एक क्लोज्ड गॉसियन सरफेस है, क्लोज्ड गॉसियन सरफेस है। बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ रहा है, मतलब फील्ड लाइन के थ्रू। तो जितनी लाइंस यहाँ से पास होंगी उतनी लाइंस यहाँ से निकल जाएंगी। यानी क्लोज्ड गॉसियन सरफेस को अगर हम देखें तो एक्सटर्नल साइड से आने वाला, एक्सटर्नल रीजन से या एक्सटर्नल चार्ज से आने वाला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो गॉसियन सरफेस में प्रवेश करता है और उतना निकल जाता है उस पार। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक लाइंस के रिप्रेजेंटेशन में जो प्रवेश करेगा अंदर या इंटर करेगा वो दूसरी साइड से निकल जाएगा। यानी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आएगा वो ड्यू टू दिस इक्वल टू 0। यानी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0। यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते किसी क्लोज्ड गॉसियन सरफेस के इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेकर इंटर करता है गॉसियन सरफेस में, क्लोज्ड गॉसियन सरफेस में, वही फ्लक्स लेकर वो निकल जाता है। तो जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो किसी बाहरी चार्ज जो कि इस गॉसियन सरफेस के बाहर है, फॉर एग्जाम्पल इसको आप ले लो +Q, अंदर है Q, इसीलिए गॉसियन सरफेस के अंदर वाला केवल चार्ज इंक्लूड करेंगे, उसके बाहर का जो चार्ज है उसको इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि उसके बाहर जो चार्ज है उससे प्रोड्यूस होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड उस गॉसियन सरफेस के फ्लक्स में यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करता है। जितना फ्लक्स इंटर करेगा उतना ही फ्लक्स उस क्लोज सरफेस के बाहर निकल जाएगा। इसीलिए इस लॉ में जो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे वो केवल इनक्लोज्ड चार्ज को लेकर निकालेंगे। बाहरी चार्ज कितना भी बड़ा हो, कितना भी मैग्नीट्यूड का हो और गॉसियन सरफेस के कितने भी करीब हो, उसको इंक्लूड कभी नहीं करते हैं। समझ में आया? अब हम लोग इस गॉस लॉ पर
एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया, मैं उधर का मिटाने जा रहा हूँ थोड़ा। ये आप समझ गए ना कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या एक्सटर्नल चार्ज द्वारा प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन क्लोज्ड गॉसियन सरफेस के फ्लक्स में कोई चेंज नहीं करता है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करता है। इसीलिए गॉस लॉ में हमेशा इनक्लोज्ड चार्ज लिया जाता है, जो गॉसियन सरफेस के अंदर या जस्ट उसके सरफेस पर हो, उसके बाहर का कोई चार्ज इस लॉ में इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। देखो, हम कूलॉम लॉ लेते हैं, कूलॉम लॉ। ये प्लस क्यू चार्ज है, इससे आर डिस्टेंस पर ये पॉइंट पी है, तो पॉइंट पी पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपान डिस्टेंस का स्क्वायर, और डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज है तो अवे होगी इस साइड में, तो अगर इस डायरेक्शन का को आर कैप से रिप्रेजेंट करें तो आर कैप, यही होता था। इसका जो नेट जो वैल्यू आती थी यानी मैग्नीट्यूड, वो आती थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ये आप जानते हैं। इसको जरा इस लॉ का प्रयोग करके जरा देखते हैं, लॉ का यूज करेंगे और देखेंगे कितना यही चीज़ आती है कि नहीं आती है। तो क्या करो, इसके आर डिस्टेंस पर निकालना था, तो आर डिस्टेंस पर हम एक क्लोज्ड गॉसियन सरफेस बनाते हैं। क्लोज्ड गॉसियन सरफेस, तो ये एक स्फेयर हो जाएगा। और हमने आपको बहुत पहले ही बोला है कि सिमेट्रिसिटी का बहुत ध्यान रखना, इस प्रकार गॉसियन सरफेस लेना कि आप उसमें सिमेट्री हो और आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएँ। तो हमने एक स्फेयर बना दिया, ओके। अब इस पॉजिटिव क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगा, तो इस जगह पर मान लो अगर आप निकालना चाह रहे हैं, उसका नाम आपने दिया है ईपी, तो यानी ईपी स्ट्रेंथ का जो अब हर पॉइंट आपने आर रेडियस का बनाया है ये स्फेयर, तो चाहे जो पॉइंट होगा वो आर ही डिस्टेंस पर होगा। तो हर जगह अगर यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यहाँ भी होगा, हर जगह होगा। तो मान लो कि अगर वो ईपी है तो फ्लक्स इक्वल टू क्या आएगा, ईपी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया। अब फॉर एग्जांपल आप ये जगह पर देखें जरा, तो उसका एरिया आप ले लें अगर डी ए, तो उसको लगाएंगे आप वेक्टर, तो ई पी डॉट डी ए, और ये जो एरिया है बहुत छोटा आपने लिया है और रेडियस सरफेस पर परपेंडिकुलर होती है, यानी और ये एरिया का वेक्टर आप लेंगे बाहर की ओर। इसका मतलब है कि ई जो भी है और एरिया वेक्टर ये दोनों पैरेलल होंगे, उनके बीच का एंगल होगा 0, क्योंकि रेडियस स्फेयर के किसी भी पार्ट पर परपेंडिकुलर होती है। तो यानी ई की जो डायरेक्शन होगी वही एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी, क्योंकि एरिया वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर लिया जाता है। तो उनके बीच का एंगल आया 0, और चूंकि रेडियस कांस्टेंट है तो जो वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की इस पॉइंट पर है वही इस पॉइंट पर भी होगी, जो ईपी है वही ईपी होगी, बस डायरेक्शन इधर जाएगी क्योंकि डिस्टेंस सेम है। तो इसको बाहर कर लीजिए और हम करते थे सरफेस इंटीग्रेशन, उनके बीच का एंगल है 0, तो cos 0 मतलब 1, तो ईपी बाहर आ जाएगा और इस एलिमेंटल एरिया का इंटीग्रेशन, तो इतने का अगर एरिया आपने डीए माना तो पूरे का सिंपल है 4 पाई आर स्क्वायर।
आपने यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट में कॉस 0 लगा दिया है तो वेक्टर का काम खत्म। याद रखिए वेक्टर का काम खत्म। इस गॉस लॉ में ये जो फ्लक्स है वो स्केलर क्वांटिटी है, ये पूरा स्केलर है। जब डॉट प्रोडक्ट लग गया तो स्केलर है। एक बार आपने कॉस की वैल्यू रख दी तो ये वेक्टर नहीं आएगा। तो गॉस लॉ से आपको न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है, स्केलर वैल्यू मिलती है। डायरेक्शन आप अपने दिमाग से रखेंगे, ठीक है। यहाँ से सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी। ओके, फ्लक्स इतना आया, लेकिन फ्लक्स होता क्या है? फ्लक्स होता है गॉस लॉ से नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर नेट चार्ज इनक्लोज्ड क्या है? केवल ये Q और बाय एप्सिलॉन नॉट। अब जरा इसको और इसको रख के देखो इक्वल, तो EP इंटू 4πr² इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो EP इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q बाई r²। ये जो शुरू में हमने जो पढ़ा वही आया, यानी बिल्कुल जो कूलॉम लॉ से जो एक्सप्रेशन आया वही इससे आया। कूलॉम लॉ में क्या होता था? चार्ज Q से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आता था, उसका मैग्नीट्यूड। तो ये भी मैग्नीट्यूड उतना ही आया। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ये फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन नहीं है, ये डॉट प्रोडक्ट है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम निकालेंगे सिर्फ उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। वो हमारी ड्यूटी है कि हम उसको चार्ज के हिसाब से क्या डायरेक्शन दें। तो यहाँ हम समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की मतलब कि स्केलर वैल्यू इतनी आई है। अब चार्ज के, ये चार्ज पॉजिटिव है तो हम समझ जाएंगे कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाएगा। अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे तो उसकी डायरेक्शन ये होगी, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी डायरेक्शन ये होगी, यहाँ उसकी डायरेक्शन ये होगी। तो डायरेक्शन हमको खुद से डिसाइड करनी पड़ती है। इस लॉ से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम डिटरमाइन करें तो हमको सिर्फ उसकी स्केलर यानी सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी, ठीक है। चलो, आई थिंक गॉस लॉ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और गॉस लॉ आपको अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। गॉस लॉ आपको अच्छे से समझ में आ गया है। फिर से देख लीजिए गॉस लॉ क्या होता है कि किसी क्लोज्ड गॉसियन सरफेस से जितना नेट फ्लक्स इनक्लोज्ड उससे थ्रू नेट फ्लक्स उसके थ्रू पास होता है, वो होता है उसमें नेट चार्ज कितना इंक्लूडेड है। नेट चार्ज मतलब पॉजिटिव निगेटिव सारे चार्जों को जोड़ दो, यानी नेट चार्ज, बिकॉज चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो अगर उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर कई टाइप के चार्ज हैं तो सबको जोड़ के जो रिजल्ट आएगा वो चार्ज और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और अगर आप उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इस फॉर्म में लिखना चाहें तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये भी बात आपको समझ में आ गई ये, और जो भी अभी तक हमने कॉन्सेप्ट बताए सब आपको समझ में आ गए होंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं।